श्रीमद् भागवतामृतम द्वितीय खंड, द्वितीय भाग ना, द्वितीय खंड प्रथम भाग, द्वितीय अध्याय ने तृतीय अध्याय शुरू हो चुका है। भजनम। तो कल उन्होंने कहा था, गोपकुमार जी ने कहा था, इस प्रकार से भगवान का आदेश पाकर के उनसे प्रोत्साहित होकर के मैं इस वृंदावन में आ गया। कैसे आया? मनसा एव, मन के द्वारा आया। मैंने तत्क्षणात वृंदावन पहुंच गया। तो आवाज बढ़ा दो थोड़ा। अब शुरू होता है अगला अध्याय। अथ तृतीय अध्याय भजनम। श्री गोपकुमार उवाच ब्रह्मलोकादिमां पृथ्वीमागच्छन् दृष्टवानहं पूर्वं यत् यदासीत् तद्गन्धोऽप्यस्ति न कुत्रचित्। ब्रह्मलोकात् इमां पृथ्वीम् आगच्छन् दृष्टवानहं। ब्रह्मलोक से मैं इमाम पृथ्वीम, इस पृथ्वी पर आया और आकर देखा पूर्व यत्र यद आशित, जब पहले मैं यहां था उसमें जो वस्तु जहां पर थी है वो तद गंधो अपि अस्ति न कुत्रचित, उसका मुझे गंध भी मुझे यहां दिखा नहीं। जब पहले मैं यहाँ, मेरी यात्रा शुरू हुई थी, पहले जब मैं यहाँ था, वृंदावन में था, जन्म मथुरा में हुआ था, गोचारण करता था इस पृथ्वी में, तो जो मैंने देखा था उस समय वो गंध मात्र भी नहीं था। अब कहां पर? इस पृथ्वी में। इस जो अध्याय है इसका विषय क्या है? दिग्दर्शन टीका में कह रहे हैं, अष्टावरण तो मुक्ति पदे प्राप्त शिवाग्रत वैकुंठ पार्षदय उक्तम तृतीय भक्ति लक्षणम। वैकुंठ पार्षदय तृतीय भक्ति लक्षणम उक्तम। ये जो तृतीय अध्याय, इसमें क्या वर्णन है? जब गोपाल जी 8 आवरणों को भेद करके मुक्ति पद को प्राप्त किया, वहां मुक्ति लोक में जाना और वहां जाकर के शिवाग्रत वैकुंठ पार्षदय, शिव जी के समक्ष वैकुंठ के पार्षदों के द्वारा भक्ति लक्षणम उक्तम, भक्ति के लक्षण कहे गए। क्या? अष्ट आवरण को भेद करके मुक्ति लोक में जाना एक विषय। दूसरा विषय वहां पर फिर वैकुंठ के पार्षदों के द्वारा शिव जी के समक्ष ही भक्ति के लक्षणों को वर्णन करना, ये विषय इसमें वर्णन है जो आप सुनेंगे। सबसे पहले जो भगवान ने कहा था, क्या कहा था? मत तत्र मत परम प्रेष्टम लप्स्यसे स्वगुरुम पुनः तस्य सर्वम तस्य कृपया नित्राम ज्ञास्यसि स्वयं। उन्होंने कहा था तुम वहां पर अपने गुरु जी का दर्शन करोगे, जो कहा था। अब यहां बता रहे हैं उन वचनों का प्रमाण प्रदर्शन करने के लिए जो उन्होंने कहा, जो उनके द्वारा कहा गया था। क्या? काल क्षोभ होने के कारण जगत क्या है? काल क्षुब्ध, काल के अधीन है। जो काल शुद्ध हो जाता है, काल क्षोभ के कारण सारा जगत का विनाश हो जाता है। विनाश होने पर भी अपने परिकरों के साथ मेरे द्वारा विराजित
मथुरा मंडल एक भाव में वर्तमान है। जब प्रलय होती है और जगत का विनाश हो जाता है, भगवान कह रहे हैं मैं अपने परिकरों के साथ और मेरा मथुरा मंडल ब्रज मंडल वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का प्रलय का प्रभाव नहीं पड़ता। इसको इससे मथुरा महात्मा को, मथुरा महात्म्य है ब्रह्म आदि 2 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। मथुरा मतलब ब्रजमंडल, इसका जो महात्म्य है उसको वर्णन कर रहे हैं। मथुरा महात्मा कहने से पुष्प आ गया, उसमें पूरा 84 कोष ब्रजमंडल, वृंदावन में आ गया, गोवर्धन में आ गया, नंदगांव बरसात सब आ गया मथुरा में। अब 2 श्लोकों में कहा गया, इस प्रकार से मथुरा महात्मा का वर्णन आरंभ करके श्लोक के प्रथम आधे भाग में कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? ब्रह्मलोक से जब मैं यहां बहुत समय के पश्चात यहां पर पृथ्वी में आया, और द्वितीय भाग में क्या कह रहे हैं? पूर्व काल में जो जहां वस्तु में थी वहां कहीं चिन्ह मात्र भी नहीं था। पहला भाग क्या है? ब्रह्मलोकादिमाम पृथ्वीमाकर्षण, ये पहला भाग है। ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक में आया और देखा। और द्वितीय भाग में क्या कह रहे हैं? पहले इस पृथ्वी में पूर्व काल में जो देव मनुष्य आदि जो जैसे थे, जो जहां पर थे, उनका कहीं भी चिन्ह मात्र भी नहीं था। जो जो उनके परिवारीजन थे, मित्र बंधु थे, कोई दिखाई नहीं है। परंतु परम श्री मथुरा ताद्रिक वनाद्रि सरिदन्विता विराजते यथा पूर्वम तादृश जंगमे वृता। परंतु परम श्री मथुरा ताद्रिक, मथुरा जी, मथुरा मंडल वैसे ही थी। कैसे? वनाद्रि शरद अन्विता, वन अद्रि शरद अन्विता। अन्विता में क्या होता है? बता, अन्विता का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा रोज पढ़ते हो ना, पहले मंत्र में, पहला मंत्र में पहले है क्या है? वो बंदे शुरू में है ना, बोलो तो। ये रघुनाथान्वितम, क्या मतलब? वो अन्वित छात्र, अन्वित का होता है युक्त। तो कह रहे हैं जब जगन्माई इस पृथ्वी में जो लोग जहां में देखे थे, देवता मनुष्य आदि कोई नहीं था, वैसे नहीं थे। परंतु मथुरा मंडल ताद्रिक एवं वैसा ही था। वैसे ही वन, वैसे अद्रि माने पर्वत, उसी प्रकार के शरद माने नदियां, वैसे की वैसे थी। विराजते यथा पूर्वम, जिस प्रकार से पहले इस ब्रजमंडल में 12 वन थे, अद्रि पर्वत थे। कितने पर्वत प्रसिद्ध हैं ब्रजमंडल में? बोलो तो। एक गिरिराज हैं, दूसरे ब्रह्माचल हैं, तीसरे नंदीश्वर हैं, चौथे चरण पहाड़ी है, और भी है, विष्णु पर्वत है, और ब्रह्माचल हो गया। इतने पर्वत। अद्रि जो पर्वत जहां पर था वो वैसा ही था, और जो वन थे ऐसे ही थे, नदियां वैसे ही थी। यथा पूर्व तादृश जंगम वृता,
इसके इसके अलावा क्या जंगमय स्थावर जंगमय, पहले मैंने जब मैं यहां था यहां पर तो स्थावर मैंने पहाड़ पर्वत आदि जैसे थे, और जंगमय जंगम कहने से जो प्राणी चलते फिरते हैं, चर प्राणी, उनसे आवृत होकर के ब्रजमंडल वैसा ही था। ब्रजमंडल उन पर्वतों से, नदियों से, वनों से युक्त था, और साथ साथ में जितने भी चल थे, यहाँ चल अचल प्राणी थे, सब प्राणियों की तरह पहले की भांति ही सुशोभित था। परंतु जो पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं था, सब परिवर्तन था। टीका में कह रहे हैं केवल श्रीयुक्त अर्थात शोभायुक्त मथुरा मंडल ही पहले की भांति विराजमान था। इस पृथ्वीलोक में कुछ भी पहले की भांति नहीं था। वो मनुष्य हो गए, उनके जो भी लोग देव, सब पहले की भांति सब बदल गए, परिवर्तन हो गए। नदियां बदल गई, स्थान बदल, नदियों के स्थान बदल गए। नदियों का स्थान बदल जाता है, पर्वत इस पर्वत को स्थान बदल जाता है, सब बदल जाया करते हैं। या मैदान होता है पर वहां पर्वत बन जाते हैं, नदी अपने स्थान बदल लेती हैं, है ना। परंतु ब्रजमंडल में, जो ब्रजमंडल में था, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, पहले की भांति था। क्यों? ब्रजमंडल कैसा है? श्रीयुक्त, श्री मथुरा, मथुरा कैसा है? श्री मथुरा अर्थात श्रीमत, श्रीमत मथुरा, मथुरा कैसे? श्रीमत, श्रीयुक्त, शोभायुक्त मथुरा है। क्या था? वही वृंदावन, वही वन, वही वृक्ष लता गुल्म, वही गोवर्धन आदि पर्वत, यमुना आदि समस्त नदियां पहले की भांति ही विद्यमान थी। उसी प्रकार से स्थावर जंगम मनुष्य पशु पक्षी आदि भी पहले की भांति ही विराजमान थे। वही मयूर, वही पेक, वही गौ, वही मृग, सब वही गोप गोपी, सब पहले की भांति विराजमान थे। आज्ञां भगवत स्मृत्वा भ्रमण वृंदावनांतरे अनिविश्य कुंजे यत्र पश्यम स्वगुरुं प्रेम मूर्छितम। फिर मुझे आज्ञा भगवत स्मृत्वा, मुझे अब मुझे भगवान का जो आदेश था उसका स्मरण हुआ। क्या आदेश था? तुमको वहां पर गुरु जी के दर्शन होंगे। क्या था? लप्से स्वगुरुम तत्र मत प्रेष्टम स्वगुरुम लप्से तत्र, कहा था ना, जो मेरे अत्यंत प्रिय है तुम्हारे गुरु, लप्स्यते लप्स्यसे, तुमको प्राप्त होंगे। याद है मेरे को, भ्रमण वृंदावनांतरे, उनके आगे स्मरण करके मैं वृंदावन में इस वन से उस वन में, उस वन में, उस वन में, प्रत्येक वन में भ्रमण करते हुए अनविश्य खोजने लगा। खोजते खोजते कुंजे अत्र पश्यम, कुंजे अत्र पश्यम स्वगुरुम प्रेम मूर्छितम। भ्रमण करते करते मैंने एक दिन एक कुंज में स्वगुरुम अपश्यम, अपने गुरु का दर्शन किया। प्रेम मूर्छितम, गुरु जी कैसे थे? प्रेम मूर्छित थे। अब शीशा होती मैं भी ऐसे ही संधि विच्छेद करके छिड़ जाऊं सनातन की, है? तो मेरी इच्छा कोचिंग करने की, संस्कृत सीखने की, है? मजा आता ना से सुनने में, है? आता ना ऐसा संधि विच्छेद के बोलना तोड़ना, ये रस है, व्याकरण में रस तो है। परंतु इस रस से करने पड़ गए, असली रस छूट जाएगा, जरूरत नहीं है। पकी पकाई खीर बनी, खीर पकी पकाई, हम गुरुवर क्यों दयालु है, तो
खीर पकी पकाई खीर परोस के रख दी, उसके खाओ बस। कोई सब अनुवाद विद विद मीनिंग, शब्दार्थ के साथ में। तो परम सौभाग्य है। जब मैं आया था तो क्या होता, सब बंगला में या संस्कृत में, हिंदी में क्या जैव धर्म था, ये मनशक्ति 4-5 ग्रंथ थे, पूरी टीकाएं भागवत के बंगला में, चैत्य भागवत बंगला में, बंगला में, सब बंगला में था। तो बंगला सीखो, हमें संस्कृत सीखो। वो सब अनुवाद है। ब्रह्म सूत्र को हो, चाहे वो विधान सूत्र को हो, चाहे उपनिषद को हो, चाहे तुम्हें गीता को हो, चाहे भागवत को हो, सब उज्ज्वल निर्मणि को हो, राम सिंधु, सब अनुवाद है। पकी पकाई खीर मिल रही है, चुपचाप खाए चले जाओ। पहले संस्कृत पढ़ोगे, फिर उसको फिर पहले संस्कृत पढ़ोगे, उसमें एकदम 8 साल, कम 8 साल, तब ऐसे पढ़ पाओगे। समझे क्या नहीं? संज्ञा प्रकरण, शब्द प्रकरण, धातु प्रकरण, फिर कृदंत, समास, तद्धित, प्रकरण 8 प्रकरण है। वो सिंधी हो गए ना। इस प्रकार से होगा, समझा कि नहीं? करना पड़ेगा। इसलिए पकी हुई खीर मिली हुई है, खाए जाओ, चम्मच लबालब भसर खाए जाओ। अनविश्य कुंजे अतर पश्चिम स्वगुरु प्रेम मूर्छितम। भगवान का आदेश पाकर के मैं वृंदावन में खोजने लगा, इस वन उस वन में, और खोजते मुझे एक कुंज में अपने गुरु के दर्शन हुए। प्रेम मूर्छितम, कैसे थे? प्रेम में मूर्छित, प्रेम में मूर्छितम अपश्यम, मूर्छितम अपश्यम, प्रेम में मूर्छित अवस्था में मैंने उनका दर्शन किया। टीका में कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा थी, है मत प्रेष्टम स्वगुरुम तत्र लप्स्यसे, जो मेरा अत्यंत प्रिय है तुम्हारा गुरु, तुम उसका वह दर्शन करोगे, पुनः दर्शन प्राप्त करोगे। तो इस आज्ञा पालन स्मरण करके मैं कुंजू में अन्वेषण करने लगा। करते करते गुरु के दर्शन हो गए। प्रयासेर बहु विश्वास्तम नीतोऽसो वीक्ष्य मां नतम परिदेव्यत सर्वज्ञो बुबुदे मन मनोरथम। प्रयासे बहु विश्वास्तम नीतो असो, बहुत प्रयास। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बहु भी प्रयासे नीतो असो स्वास्थ्यम, बहुत प्रयास करने, बहुत प्रयास के पश्चात स्वास्थ्य नीतो है, क्या हुआ? मैंने उनको स्वस्थ किया, बहुत प्रयास किया, मूर्छित पड़े हुए थे, उनको स्वस्थ मैंने किया। वीक्षमाम नतम, और फिर क्या किया मैंने? फिर मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। वीक्षमाम नतम परिरेव्यत, वीक्षमाम नम नतम, मैं जो साष्टांग प्रणाम किया, अपने चरणों में नत, मुझे नतमस्तक हुआ देख करके परिरेभे, क्या किया उन्होंने? हैं, मुझे आलिंगन कर लिया। सर्वज्ञ बुबुदे, कौन है वो? सर्वज्ञ हैं। बुबुदे मन मनोरथम, मेरे मनोरथ को समझ गए। मेरा मन की वासना क्या है, मेरी इच्छा क्या है, उसको समझ गए। बैठ गई। टीका में कह रहे हैं, ततश्चमया बहुवी प्रयासे जल सेकादि विकृत्वा स्वास्थ्य प्रकृतिस्ताम नीत सनसो गुरुनतम प्रणतमाम वीक्ष परिरह। क्या प्रयास किया? जल शेक आदि भी कृत्वा, उनके ऊपर जल लाया, जुमना जल लाया, जल का शेक, जल का शेक, दस सिंचन किया,
जल के छींटे मारे, और छींटे मार करके स्वास्थ्य प्रकृति, उनको प्रकृतिस्थ किया, स्वस्थ किया है। उसके पश्चात उनको मैंने प्रणाम किया। तब जब प्रणाम किया, माम नतम भिक्ष, मुझे नतमस्तक है अपने चरणों में पड़ा हुआ देख करके परिरेभे, परिरभ में होता है आलिंगन, मुझे उन्होंने आलिंगन किया। और क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्व इसलिए बुबुदे मन मनोरथम, तो मेरी जो वासना थी, मेरा मनोरथ था, उसको समझ गए। क्या समझ गए? उनकी क्या इच्छा थी? यहां पर मम मनोरथ मुक्ति पद साधन इच्छा, मेरा मनोरथ क्या था? मुक्ति पद साधन इच्छा, मुक्ति पद को प्राप्त करने का साधन क्या है, और साधन मुझे जानना था। मुक्ति पद को प्राप्त करने का जो साधन है, मुझे उसको जानना था। तो मेरे इस भाव को जो समझ गए कि मेरा मनोरथ क्या है। स्नात्वा स्वदत्त मंत्रस्य ध्यानादि विधि मुदिश्यन् किंचिन मुखेन किंचिंच संकेन अभ्यवेदयत्। स्नात्वा, पहले उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात स्वदत्त मंत्रस्य, जो उन्हें मुझे मंत्र दिया था, मंत्र के ध्यान आदि विधि मुदिश्यन्, क्यों पहले जो मंत्र दिया था कोई विधि नहीं बताई थी, मंत्र बताते ही प्रेम मूर्छित हो गए थे और अंधधान हो गए। जो उन्हें मंत्र दिया था, अब ध्यान आदि विधि भी, मंत्र का ध्यान आदि, ध्यान करना आदि जो नियम, जो विधि हैं, उन विधियों को कैसे कैसे बताया? किंचित मुखे न, कुछ विधियों को मुख से कहा, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। किंचित संकेतेन, कुछ विधियां मुख से बताई और कुछ विधियां संकेतेन अवेद्यत, अवेद्यत। कुछ विधियों विधियां मुख से बताई, ऐसे ध्यान करना है, और कुछ विधियां उन्होंने मुझे संकेत से, इशारे से बताई। ठीक है, मैं कह रहे हैं इस, जब वो उनकी मूर्छा दूर हुई, मुझे आलिंगन किया, तत्पश्चात स्नान क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनका शरीर कुछ धूसरित था। कैसे? क्योंकि वे वहां मूर्छित क्यों हुए थे? और मूर्छित क्यों हुए थे? डर के मारे क्या? तो सामने आप देख ले हो, प्रेम मूर्छा। और प्रेम का लक्षण क्या है? अष्ट सात्विक भाव, मुख से लार निकलना है, नाक से श्लेष्मा, मुख से लार, आंख से अश्रु प्रवाहित, आंख मुख जब वो पड़े हुए थे तो सात्विक भाव प्रकाशित हो रहे थे। नाक से श्लेषा निकल रहा, श्लेष्मा, और मुख से लार निकल रही थी, और सारा शरीर पसंद निकला था, और आंखों अश्रु। इसलिए धूल में लोटपोट खा रहे थे, पहले धूल में लोटपोट खा रहे थे, फिर मुर्शिद हुए ना। है तो क्या है? अनुभाव। लोटपोट खाना ये अनुभाव है। तो लोटपोट खा रहे थे, आंखों आंसू, तो सारा शरीर धूल से धूसरित हो चुका था। इसलिए उस धूली को धोने के लिए यमुना में स्नान किया। उसके पश्चात जो उन्होंने मुझे मंत्र दिया था, अपने मंत्र की विधि है, न्यास मुद्रा आदि संबंधी नियमों से जो न्यास मुद्रा आदि संबंध नियम है, कुछ को मुख से कहा और कुछ को इंगित करके कहा, है ना। तो हम तो न्यास मुद्रा आदि नहीं करते, नहीं,
रागानुग भक्ति का आचरण 5 प्रकार से होता है। भावमय, भाव संबंधी, भावानुकूल, भाव प्रतिकूल, भावाविरुद्ध। भावमय मीन्स शानदार सत्य वासले भावमय। भाव संबंधी क्या है? गुरु मंत्र आदि। उसके बाद भावानुकूल, तुलसी आदि की सेवा। भाव अविरुद्ध, आमला की सेवा, और कटह क्या बोलते हैं उसको, पीपल आदि की सेवा, जलदान, ये भाव विरुद्ध। भाव विरुद्ध क्या है? न्यास मुद्रा इत्यादि। द्वारका ध्यान और न्यास मुद्रा आदि जो होता है ना, ये ऐश्वर्य भाव की भक्ति लोग करते हैं। न्यास में है ना, अंग में न्यास होता है, अंगों में, और फिर न्यास मुद्राएं होती हैं। फिर संख्य मुद्रा बनाते हैं कि मंदिर में करते, ऐसे 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 करते ना, मुद्रा कहते हैं उसको। तो रागवन भक्ति में ये 5 साधन होता है। तो यहाँ पर कर रहे हैं वो। तो न्यास मुद्रा आदि संबंधित नियमों से कुछ को तो उन्होंने मुख से कहा, और कुछ को इंगित के द्वारा कहा। इसलिए कह रहे हैं, किंतु श्री मूर्ति के ध्यान आदि संबंधित, जो श्री मूर्ति विग्रह थे, उनके ध्यान आदि संबंधित कुछ विधियों की शिक्षा देते समय, जब भगवान की विग्रह की सेवा की शिक्षा प्रदान कर रहे थे, शिक्षा देते समय उनको अपने इष्ट देव की स्फूर्ति हुई। ठाकुर सेवा कैसी करनी चाहिए, विग्रह सेवा कैसी करनी चाहिए, जब उसका वर्णन कर रहे थे, तो उनको अब जो उनके इष्ट देव थे उनकी स्फूर्ति हुआ, स्मरण हुआ, जिससे उनके हृदय में प्रेम की लहरें उठने लगी हैं। और करते करते फिर उसके क्या परिणाम क्या हुआ? सात्विक भाव, कंठ अवरुद्ध हो गया, हृदय गदगद हो गया, मुख से कुछ बोल ना सके। कंठ स्थला, अब कंठ स्थल अंतर लुठत, जो कंठ होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। उस समय भक्त बोल नहीं पाता, कृष्ण नहीं बोल पाता है। महाप्रभु ना जय जगन्नाथ नहीं कहते हैं, कह नहीं पाते हैं, ज ज ज ज ज ज ग ज ज ज ज ज ज ज ग, जैसे कहते हैं कंठ हो जाता है। तो जैसे सब ठीक है बताया उन्होंने, जैसे विग्रह की सेवा की बात बोलने लगे, सेवा कैसी करनी चाहिए, तुरंत उनको अब इष्ट देव की स्फूर्ति हुई तो प्रेमाविष्ट हो गए, प्रेमाविष्ट हुए सात्विक विकार हुए तो कंठ गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, ये गदगद हो गया, अब भी बोल नहीं पाते। भाई उसमें केवल हास्य संचालन आदि के द्वारा, हाथों के द्वारा ही, जैसे आरती ऐसे करके, फिर हाथों के संचालन के द्वारा ही और संकेत के द्वारा उन्हें बोला, मुझे शिक्षा देने लगे। जगाच निजम सर्वमिदम प्रेष्ठायते अददाम सर्वमेतत् प्रभावेण स्वस्य ज्ञास्यसि लप्स्यसि। इसके पश्चात कुछ देर के पश्चात मेरे गुरुदेव शांत हुए। शांत होने के बाद कहने लगे, हे वश, है क्या? जगाद निजम सर्वम प्रेष्ठाय ते अददाम सर्वम एतत् प्रभावेण स्वयं ज्ञास्यसि लप्स्यसि। हे वश, तुम कौन हो? मेरे अत्यंत प्रिय हो, प्रेष्ठाय, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए ते अददाम निज सर्वमिदम, निज सर्वम, मेरा जो कुछ भी था, अददाम ते, मैंने सब दे दिया, जो संपत्ति मेरे पास थी मैंने सब तुमको सर्वस्व प्रदान किया है। परंतु सर्वम एतत् प्रभावेन स्वस्य ज्ञाति लप्स्यते, इसके अलावा
जो कुछ रहस्य बच गया, जो कुछ रहस्य बच गया, तो वो जो रहस्य बच गया है वो भी तुमको एतत् प्रभावेण, एतत् मतलब क्या, एतत् मीन्स मंत्र, जो मंत्र जप रहे हो ना, मंत्र प्रभावेण स्वयं ज्ञास्य लप्स्य, तो मंत्र के प्रभाव से स्वयं ही तुम जान जाओगे। तो तुम्हें उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीका में कह रहे, यदि कोई आपत्ति करे, क्षण काल के संज्ञादि उपदेश आदि द्वारा कैसे, अब एक क्षण भर में उन्होंने उपदेश कितने सारे हैं, विधियां कितनी है, असंख्य विधियां हैं, भजन की विधियां असंख्य विधियां हैं, असंख्य विधियां हैं, पंचोपचार, द्वादशोपचार, षोडशोपचार, एक 50 ऐसे उपचार हैं, मतलब 5 प्रकार से शिव भगवान की पूजा, षोडशोपचार ऐसे, फिर एक 50-51 प्रकार के ऐसे उपचार होते हैं। तो इतने विधियां, इतने नियम हैं, तो क्षण मात्रम, एक क्षण में इतने सारे उपदेशों के द्वारा कैसे विधियों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है एक क्षण में। बोले सत्य है, बात तो सत्य है बात तो सत्य है, नहीं हो सकता, परंतु तस्यैव अनुग्रहादित्या, ये बात ठीक है, संभव नहीं है इतने अल्प समय में इतना, ना तो विधियां बताई जा सकती हैं और ना विधियां सीखी जा सकती हैं। उससे बड़ी बात, विधि बताई भी जाए, सीखी भी जाए, तो अनुभव नहीं होगा। जैसे क्या बात ठीक कह रहे हैं, परंतु ये सामान्य नियम है कि कोई भी शिक्षा समय सापेक्ष है। शिक्षा को सीखने के लिए, देने और शिक्षण सीखने के लिए समय चाहिए। उपदेश छोटा सा है तो उसको सिखाने सीखने के लिए 2-3 मिनट ठीक है। उपदेश लंबे लंबे उपदेश है तो भी सीखने सिखाने के लिए दोनों को ही, उपदेशक और उपदेष्टा दोनों क्या चाहिए, बड़ा समय चाहिए, बात तो ठीक है। परंतु ये तो सामान्य नियम है, परंतु यहां पर विशेषता क्या है, क्या बताते हैं, तस्यैव अनुग्रहाय, यहां विशेष बात क्या है, गुरु की कृपा होने पर क्या सिद्ध नहीं होता, गुरु कृपा होने पर क्या सिद्ध नहीं होता, सब सिद्ध हो जाता है। तुम्हारा संशय करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति में प्रश्न पूछा कि मैं क्या करूं, गुरुदेव बोलते हैं प्रचार करो और मैं नहीं कर रहा हूं, डर लगता है, मैं देख रहा हूं वो गया धमकाना गया, मैं भी ना चला जाऊं, तो मैं क्या करूं, अवज्ञा है या नहीं है, क्या करूं मैं। तो मैंने अब देखो तुम अवज्ञा क्यों कर रहे हो, 2 कारण हो सकता है, एक आलस्य, मजे में पड़े में कौन परिश्रम करे, दूसरा होता है अपनी चिंता, अपने भजन की चिंता, कहीं मेरा सर्वनाश गया और कहीं प्रचार के कहीं आचार न बन जाओ कि मैं चाटे न जाए, एक चिंता लगी हुई है। ये तो भजन के लिए तुम कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि जब जीवित रहोगे तो भविष्य में डबल प्रचार करके उनकी सेवा कर सकते हो। अभी गए तो पहले तो स्वयं मर जाओगे तो करोगे क्या, पहले क्या चाहिए, प्राण होने चाहिए ना। ये तुम्हारा दृष्टिकोण गलत नहीं है, तुम अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हें भजन की चिंता लगी हुई है, मैं फंस जाऊंगा, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, माया है, तो बहुत ये बहुत अवज्ञा, मैं नहीं मानता इसको।
तो उद्देश्य क्या है? भविष्य में थोड़ा मैं स्टेबल हो जाऊं, फिर मैं प्रचार करूंगा, गुरु सेवा करूंगा गुरु को। तो कोई दोष नहीं है, मेरे अनुसार कोई दोष नहीं है। अब दोष मेरे अनुसार मैं कोई दोष नहीं मानता। क्यों ये? परंतु ये उद्देश्य गलत है। आलस्य है कि कौन मरे, बैठो मजे में खा रहे हैं पी रहे हैं, अरे सुबह उठो यहाँ जाओ वहां जाओ, रहने का ठीक नहीं, खाने का ठीक नहीं है। तो फिर तो भैया एक अवज्ञा है, फिर तो अवज्ञा है। अब भावना क्या है? तो डिपेंड करता है भावना क्या विचार। तो यहां कह रहे हैं गुरु कृपा है। मैंने कहा एक रामानुजाचार्य थे, उन्होंने अपने शिष्य कहा, जा बेटा ये मेरे शिष्य है, शादीशुदा है, इसके ससुराल चले जाओ, जाकर के बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, ये कहना मैं इसको नौकर हूं, और बेटी तुम भी चुप चुप रहना। वो बेचारा वहां गया। अब कौन है ये? आपने उसकी सास कहती थी ना, बड़ा भजन करती है, बाप से को नौकर भेज दे, भजन करते रहना रानी बन करके। कौन है ये? बोलते ये नौकर है हमारा। बस उसको पूरा पूरा और क्या था। अब वो सब काम छोड़ दिया, और सास ने भी सारा काम उससे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धुलवाना, बाजार करवाना, रसोई बनाना, सारा दिन वो लगाए रखती थी इसको। जो जवान हट करता था वो भी सारा दिन, और गाली गलौज और करती थी। अब बेचारी वो लड़की को बड़ा कष्ट होता है, गुरु भाई है उसका अपमान हो रहा है, परंतु गुरुदेव ने कहा था खबरदार, मेरा आदेश तो कुछ नहीं बोलोगी, कुछ नहीं बोलोगे, चुपचाप। और अंदर से रोना भी आता था बेचारी को, क्या करे। एक दिन वो बाजार में गया सब्जी लाने के लिए, सब्जी मंडी, तो वहां से आ रहा था, तो कहीं कहीं कोई धर्म सभा लगी हुई थी, और कोई वक्ता स्टेज पर माइक पर कुछ मतलब कि कुछ चर्चा कर रहे थे, अध्यात्म चर्चा कर रहे थे, और वो मायावाद की स्थापना कर रहे थे। ब्रह्म निर्विशेष निराकार है, और भक्ति की निकृष्टता और ज्ञान की उत्कृष्टता को वर्णन कर रहे थे। मायावादी था। अब ये तो सहन नहीं हुआ, उसने पूछा भाई किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? तो पीछे से हाथ उठाया। उस सभा में उसकी सास, ससुर और घर के लोग बैठे थे। उसने कहा, जब थैला लेकर के स्टेज पे चढ़ रहा था, उसकी सास ससुर हंके बके पागल हो गया। जी बोला क्या प्रश्न, इतने बड़े महात्मा है बैठे, इतने बड़े विद्वान, और ये प्रश्न पूछने जा रहा है। उनको बड़ा गुस्सा है, उनको इतने पागल है कुछ। सब्जी बैगल को बाजार और पहुंचा, बोलो क्या बोलना है। तो पूरा उसने एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट सब खंडन कर दिया, भक्ति की स्थापना कर दी। और जो सास ससुर बैठे थे, और तालियां, और बेचारा जो वक्ता था चुप। विद एग्जाम्पल, प्रमाण, सामान्य जनता को समझ में बात आ गई कि ये क्या कह रहा है। सामान्य जनता क्या सामान्य जनता समझती कैसे है? उदाहरण से समझती है, उदाहरण एग्जाम्पल समझते हो। एग्जाम्पल दे दो तब ताली बजाएंगे। शास्त्र से वो बोलते रहते, तो बस पूरी तरह उसको जय जयकार हो गई। वो समझ गए ये कुछ सामान्य बालक नहीं। फटाफट घर गए, और उसके आने से पहले, और उसे अपनी बहू से पूछा, सच बताइए कौन है ये लड़का, सच बोलो कौन है ये? बोलता ये मेरा गुरु भाई है। मेरे गुरु, तुम कहती थी ना बार बार मुझे नौकर ले आओ, तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने इसको भेज दिया। ये तो छाना लेके भाई साहब घर आ रहे हैं सब्जी लेकर के, सबने चरण पकड़ लिया उसके, सब चरण पकड़ लिया। लड़की क्षमा मांगी, और सबके पूरा परिवार पहुंचा रामानुज के पास में, सबने दीक्षा ग्रहण कर ली। समझे क्या नहीं? ऐसा शिष्य ऐसा गुरु।
जब गुरु आदेश देता है तो उसमें शक्ति रहती है, और शिष्य भी ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के फल विपरीत कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यदि गुरु समर्थ है, शिष्य भी समर्थ है, संभव नहीं है कि माया उसके स्पर्श कर जाए, माया को उद्धार करके आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं है फिर तो उसको अचार बनना निश्चित है। उसमें नमक मिर्च लगा करके माया देवी चाट चाट करके ऐसे खाएगी, चबा चबा करके। इसलिए मेरा तात्पर्य है योग्यता भी होनी चाहिए, है ना। इसलिए भाव क्या है, तो गुरु कृपा। तो सामान्य सिद्धांत तो ये कहता है इतने उपदेश सीखने के लिए तो समय चाहिए भाई, सुनने के लिए भी और कहने के लिए भी। और यहां पर क्षण मात्र कार्य हुआ है, तो बोला गुरु आशीर्वाद से क्या संभव हो सकता है, अर्थात गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। एक क्षण में एक साल अध्ययन का फल मिल सकता है, एक क्षण में एक साल अध्ययन का फल मिल सकता है। एक साल में जो अध्ययन करोगे ना, एक पल में। कितने एग्जाम्पल है, उपमन्यु, वेद, आरुणि आदि कौन थे ये, थोड़ी सांस से पढ़ते थे। गुरुगिरी में गए, जाओ भैया ये 100 गायें हैं ले जाओ, जो 1000 हो जाए तो वापस आ जाना। ये नहीं कि शाम को आगे लौट आगे भसर खाना शुरू कर दे, नहीं, ले जाओ तो 1000 हो जाए तो आना। तो पता है ना, एक बार मैं देखा खादर में तो बहुत सारी भेड़ें थी, तो वो भेड़ वाले घर से निकल जाते हैं, वो 3-3 4 महीने वो घूमते रहते हैं। हाँ, वो भेड़ वो संख्या बढ़ती जा रही विशाल रहेगा। उनके 6 महीने घर से गायब रहते हैं। हाँ, 6 महीने वो रहते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं। और वो उनका वो जो उनको संख्या बढ़ती रहती। ये होता था, गुरु बोलता जाओ गाय ले जाओ, ये 10 गाय हैं, 1000 करके लाओ, हो जाए तो वापस आना। तो क्या वहां पढ़ेगा, वो वेद वेदांत पढ़ेगा। जब आता था बस गुरु प्रसन्न हो गए, बस सिर्फ हाथ रख दिया, सारे वेद वेदांत हो गए। इतना बल है कृपा में, समझेगा। इसलिए कहते हैं गुरु कृपा से कोई असंभव नहीं है। या गुरु कौन है, योग्य है। शिष्य कौन है, योग्य। इसको बताने के लिए जगात निजम सर्वमिदम श्लोक कह रहे हैं। इसके पश्चात गुरु ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, बस मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व है क्या प्रेष्ठाय, तुम मेरे प्रिय हो, सर्वम इदम निसर्वमिदम ते अद्दाम, मैं तुमको अपना सब कुछ दे दिया, सर्वस्व दे दिया है। इसके अलावा जो कुछ रहस्य बच गया है उसको भी तुम क्या करोगे, जब तुम मंत्र आदि पालन करोगे, हैं कैसे मंत्र पालन करोगे, न्यास आदि विधियों के साथ पालन करोगे, उसके प्रभाव से तुम जो रहस्य बच गया है उसको भी जान जाओगे। अभी हम तो न्यास आदि करते नहीं है, हैं तो हमारा कैसे होगा, आसन शुद्धि, तीर्थ आवाहन पंचपात्र में, फिर आचमन, फिर जय ध्वनि, फिर मंगलाचरण, फिर आने। यही हमारी विधि है, ये विधि है हमारी। यानी कहीं बैठ गए और हाथ घुसाए कमीज के नीचे, और नहीं तो धोती नहीं घुसा दिया ऐसे करके, धोती ऐसे कर धोती बराबर ऐसे करता है। अब कहीं पता ही नहीं है, दुपट्टा भी है तो भी हाथ कमीज के अंदर रखा है, दुपट्टा भी पहन रखा है, हाथ कहाँ है, कमीज के अंदर। मतलब कमीज के अंदर क्यों,
कमीज में हाथ में डाल रखा है। दुपट्टा भी है, दुपट्टा भी। और क्या होता क्या है, जो हम हाथ जो हाथ है ना, ये आवृत होना चाहिए, ये इसको आवृत रखना है। तो दुपट्टा है तो हाथ को डाले कमीज के अंदर। अच्छा, स्किन टच, स्किन टच। स्किन टच है। स्त्री हो या पुरुष हो, जो हानि करते हो, हमारे मुद्रा स्त्री में ये करेंगे ना, वो भी ऐसे करेंगे, वो विधि यही है। तो वस्त्र से आवृत होना चाहिए, वो हाथ होना चाहिए वक्ष पे, हृदय पे। माल ऐसे गिरेगा ना, जहां से आएगा अंदर जाएगा। हाँ, हंसना नहीं है, नियम तो यही है। ऐसे ऐसे क्यों रखते हैं इसमें? गुरुदेव बताया हमको, क्योंकि छेद भी नहीं होना, छेद है क्या? तो अब ये जो हृदय, ये हृदय पे क्यों रखना है इसको? यहाँ पे ये यही है पात्र, यानी कि गुचांगों में रखा हुआ है। हाँ, इन्हें हंस के लो, ऐसे आने करते ना हंसी आती है, ऐसे आने करते हैं हंसी आती है कि क्या कर ड्रामा कर गया। ऐसे नहीं, हम हमारे गुरुदेव ने कहा था, जब आने करोगे ना कैंडल जला लेना। तो कैंडल क्यों जलाए? मोबाइल कहाँ होते थे, मोमबत्ती जला लेना। बोले गुरुदेव क्यों? क्योंकि सुबह आने करते हैं अंधकार रहता है, शाम आने करते हैं अंधकार रहता है। अंधकार में आने करना नहीं है। तुम 8 मंत्र हो गए, 9 में लाइट चली गई, अब तुम क्या करोगे? तुम नहीं, क्यों रह गया अंधकार में चला लो इसको, अब कौन दोबारा करे? नियम यही है, आने करते करते एक मंत्र भूल गए कि छठे में थी, सातों में थे, भूल गए। हम क्या सुनने, अन्य 8वां था, मैं 5वें में भूल गए क्या मंत्र था, और यहां सोच लिया नहीं मैं 7वें मंत्र पे था। हाँ, फिर दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए लाइट चली जाएगी, कैंडल जला दो, चली गई, कोई समस्या ही नहीं है। इतनी बारीकियां बताई जाती थी, इतनी बारीकी बता दे कि तुम्हें कैसे आने करनी है। नहीं, ऐसे ऐसे चलता है। ये ध्यान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, वो उसका महत्व नहीं है, कोई महत्व ध्यान ध्यान धाम थोड़ी है। और वो के लोग इसमें गिनती करते हैं कि एक यहाँ लगाया 10 में 1 10 12 गिनती करते हैं, दोनों है। तो ये ध्यान मुद्रा, ऐसे ध्यान मुद्रा करते हैं, वो हमारे नहीं है। पहले अच्छी बात है, बोलो हमारे विधि नहीं है। तो भैया इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो मंत्र के जो न्यास आदि अंग की विधियां हैं, उसके प्रभाव से मंत्र जपोगे, उसके प्रभाव से जो तुम्हें सब कुछ जो रह गया वो भी ज्ञान हो जाएगा। इसके द्वारा क्या करोगे? उद्देश्यगत, जो तुम्हारा उद्देश्य है, और जो उद्देश्य अतीत है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उद्देश्य भी, जो उद्देश्य से अतीत वस्तु भी है, उसको भी तुम क्या सब प्रकार के साध्य साधन को स्वयं जान जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा साध्य क्या है? हमारा साध्य क्या है? हमारा साध्य मधुर रस। इसके अलावा जो हमें साध्य नहीं है, और रसों का ज्ञान भी सब हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? गोपी भाव, नॉर्मल ये है, तो लक्ष्य यही हमारा। इसके अलावा भी जो हमारा लक्ष्य नहीं है, शक्ति भाव, वास, पूरा सब अनुभव हो जाएगा तुमको। उद्देश्य अतीत, इतना बल है इन मंत्रों में। तुम प्राप्त स्वयं जानो, स्वयं एवं, न कि पूछने की जरूरत है, न कि खोजने की जरूरत है, न पूछने की जरूरत, न खोजने की जरूरत। बस काम, बस शर्त यही है,
जो मंत्र दिया है, मंत्र को विधि पूर्वक पालन करो अपने आप, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। हमारी समस्या क्या है, करेंगे नहीं और पूछ चले जाते कुछ और मंत्र है क्या, कुछ और विधि है करने की, जो जो विधि है वो तो पालन कर नहीं पा रहे हैं, और कुछ नई विधि सीखना चाहते, बोले क्यों, ये कुछ हो नहीं रहा है, तो गुरुदेव और कोई मंत्र भी है क्या, बोले क्यों, गुरु ये मंत्र लाभ काम नहीं कर रहा है, ये हाल है। यही मंत्र है स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को दिया, सोचो, इसी मंत्र बल पाकर ब्रह्मा ने शिष्ट आदि कार्य किया, वो चला आ रहा है हमारे तक। समस्या हमारी ओर से हो रही है, हम मंत्र को विधि से जपते ही नहीं। इस प्रकार से हर्षेण महिता तस्य पादयो पतिते मयि सुअंतर्हिति वा गच्छ यत्र कुत्राप्य लक्षितम। इसका अर्थ करता हूं, हर्षेण महता हर्षेण तस्य पादयो पतितो, ये उपदेश पाकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया, आनंदित होकर मुझे चरणों में पतित हो गया, गिर गया, चरणों में गिर गया। और उसी समय क्या हुआ, उसी क्षण सो अंतर्हित इव अगछद यत्र, उसी क्षण वो अंतर्हित की भांति कहीं चले गए। ये लिखा है क्या, अंतरहित, अंतर ध्यान नहीं हुए, अंतर ध्यान की वजह से कहीं अन्यत्र चले गए, कत्र कुत्र अपि अलक्षितम, कहां चले गए, अलक्षित रूप से नहीं चले गए। अब इसको आगे हम कल आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा निवेदन। हरे कृष्ण।